नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम अप्रैल के मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए। धनु राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है मकर राशि की। आज की इस वीडियो में हम मकर राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा इसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज के इस वीडियो में मकर राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, सरकारी पक्ष, विदेशी पक्ष, व्यापार, आर्थिक लाभ, भूमि, भवन, वाहन का पक्ष, संतान का विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम और भाग्य के विषय में भी हम बात करेंगे। बात अंत में आपके लिए उपायों की भी की जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले करेंगे ग्रहों के गोचर के विषय में। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। सूर्य 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, तो सूर्य उच्च के होने वाले हैं। 13 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च के हो जाएंगे और यहीं से हमारे हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होने वाली है। बुध के विषय में बात करें तो बुध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध इस समय पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 9 अप्रैल तक बुध वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद 9 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था से चलते हुए मीन राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। 9 अप्रैल से 10 मई तक बुध आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध राहु और शुक्र के साथ युति करेंगे और बुध नीच के हो जाएंगे, परंतु उच्च के शुक्र बुध का नीच भंग करने वाले हैं। शुक्र आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 25 अप्रैल तक शुक्र आपके तीसरे भाव में राहु और बुध के साथ गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र उच्च के हैं। गुरु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई तक देवगुरु आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। 23 अप्रैल तक मंगल यहीं पर गोचर करेंगे। 24 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर मंगल राहु के साथ युति करेंगे। शनि के विषय में बात करें तो शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ। शनि पूरे अप्रैल के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे और आपको 7.5 की अंतिम ढैया भी चल रही है। राहु आपकी राशि से इस समय पर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में राहु कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी अप्रैल के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो आप प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में करेंगे तो आपको इस महीने शारीरिक रूप से कोई बहुत बड़ी परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। केवल आपको अपनी स्किन का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए क्योंकि आपको स्किन संबंधी परेशानी थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। ड्राइनेस या फिर दाने निकलने की समस्या आपको परेशान कर सकती है, परंतु आपको इस महीने अपने मानसिक स्वास्थ्य का और वाणी का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। शनि और मंगल की युति आपके वाणी भाव में होने जा रही है। आपकी वाणी के कारण आपके परिवार और कुटुंब में थोड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो आपको इससे मानसिक स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद राहु और मंगल की युति होगी
तो ये स्थिति भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित अवश्य ही करेगी, क्योंकि आपके क्रोध में वृद्धि हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी वाणी का और मानसिक स्वास्थ्य का अवश्य ही रखना चाहिए। शारीरिक लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। शिक्षा के विषय में यदि बात की जाए तो आपकी शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि उच्च अवस्था में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने जा रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातकों को उच्च के शुक्र का बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। उच्च के होकर शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है, तो आपको इस समय पर अपने पराक्रम से अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ मिलने की संभावना बनती है। यदि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। करियर के सिलसिले में या फिर शिक्षा के सिलसिले में इस महीने आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी होती दिखाई दे रही हैं। शिक्षा के लिहाज से महीना बहुत अधिक उत्तम है। आपको इस महीने मन लगाकर पढ़ना चाहिए ताकि भविष्य में आपको इसका लाभ मिल सके। बात आपके करियर की जाए तो करियर का पक्ष जो है वो भी आपके लिए बहुत अधिक उत्तम बना हुआ है। करियर को लेकर यदि आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षाएं देने जा रहे हैं जो आपके भविष्य का निर्माण करेंगी, तो आपको इसका अप्रैल के महीने का बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। आपके करियर और शिक्षा भाव दोनों के ही स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप इंटरव्यू आदि देने वाले हैं तो नौकरी लगने की बहुत प्रबल संभावना आपके लिए बनती है। आपको पूरी मेहनत के साथ अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको इस उच्च के शुक्र का लाभ मिल सके। करियर में आपको और भी अधिक उन्नति 13 अप्रैल के बाद देखने के लिए मिलेगी, जब सूर्य उच्च के होकर गुरु के साथ युति बनाकर आपके करियर भाव को देखेंगे। तो 13 अप्रैल के बाद यदि आपकी परीक्षा होने वाली है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है या फिर आपको इंटरव्यू आदि देने वाले हैं, सभी चीजों के लिए 13 अप्रैल के बाद का समय और भी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। नौकरी के विषय में यदि बात की जाए तो मकर राशि वाले जातकों को इस महीने अपनी नौकरी में थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा रखकर चलना चाहिए, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि वक्री और नीच के हो जाएंगे। हालांकि उनका नीच भंग शुक्र कर रहे हैं, परंतु फिर भी आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। बॉस के साथ बिल्कुल भी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ के करें, क्योंकि बुध भी हमारी वाणी के कारक ग्रह हैं। साथ ही आपके दूसरे भाव में मंगल और शनि का प्रभाव है। उसके बाद मंगल और राहु की युति, सारी ही चीजें आपकी वाणी में कड़वाहट को दर्शाती हैं। इस चीज का आपको इस महीने बहुत अधिक ध्यान रखना है। अपने करियर में, अपनी नौकरी के क्षेत्र में आपको अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी से भी आपको वाद विवाद करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये उतरती हुई जो 7.5 है, ये बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में ला सकती है। इन दिनों में अप्रैल के महीने में शनि भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये भी बहुत बड़े बदलावों को लेकर आएगा। तो बहुत अधिक संभल कर रहें, अपनी वाणी का प्रयोग बहुत अच्छे से करें और किसी से भी वाद विवाद करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, अन्यथा नौकरी के क्षेत्र में आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। बात यदि सरकारी नौकरी कर रहे जातकों की जाए तो 13 अप्रैल तक आपको बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य और राहु की युति के कारण आपके तीसरे भाव में जो ग्रहण दोष है उसका निर्माण हो चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। सरकारी क्षेत्रों से आपको 13 अप्रैल तक बहुत अधिक नुकसान या फिर बिल्कुल भी लाभ ना मिलना हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को एक्स्ट्रा रखना चाहिए। किसी भी तरह की धांधलेबाजी या फिर रिश्वत आदि लेने का प्रयास ना करें, अन्यथा वो सभी के सामने चीज प्रकट हो जाएगी और आपको भविष्य में परेशानियां उठानी पड़ जाएंगी। तो 13 अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे और आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो सरकारी नौकरी कर रहे या सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छे समय का निर्माण हो जाएगा। अवश्य ही आपका चयन सरकारी क्षेत्रों में होने की संभावना बनती है। आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर जो भी काम कर रहे हैं, 13 अप्रैल के बाद
आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बात उन लोगों की करें जो विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं, तो आपके विदेश भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि चतुर्थ भाव में आपके केंद्र में गोचर कर रहे हैं। 13 अप्रैल के बाद आपके विदेशों संबंधी कार्य जल्दी बनने लगेंगे क्योंकि उच्च के सूर्य गुरु के साथ होंगे। तो 13 अप्रैल के बाद का समय विदेशों संबंधी सभी कार्यों के लिए उत्तम है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर एमएनसी आदि से जुड़कर नौकरी कर रहे हैं, सभी चीजों के लिए 13 अप्रैल के बाद का समय अधिक उत्तम है। 13 अप्रैल तक आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। बात यदि आपके व्यापार की जाए तो इस महीने व्यापार का पक्ष आपका उत्तम है। आपको धन का लाभ अवश्य ही अपने व्यापार से होता रहेगा, परंतु मकर राशि के जो जातक हैं उनको व्यापार बहुत अधिक सूट नहीं करता है। नौकरी ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प रहती है। यदि आप व्यापारी हैं और शुक्र से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, सूर्य से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आदि लेकर व्यापार कार्य करते हैं, तो आपको उसमें लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। शुक्र उच्च के हो रहे हैं। यदि आप फैशन से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में ट्रैवल का काम करते हैं, खाने पीने से संबंधित कार्य करते हैं, तो सभी चीजों में आपका जो व्यापार है वो इस महीने काफी अच्छा चलता दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए महीना उत्तम है। कोई विशेष परेशानी आपके व्यापार में होती दिखाई नहीं दे रही है। आर्थिक लाभ के विषय में यदि बात की जाए तो मकर राशि वाले जातकों को इस महीने आर्थिक लाभ अधिक मात्रा में होगा क्योंकि आपके लाभेश जो है वो मंगल बनते हैं जो कि धन भाव में 24 अप्रैल तक गोचर कर रहे हैं। लाभेश का धन में बैठना आपके धन संचय को बढ़ाने वाला होगा। आपको आपकी नौकरी और व्यापार से भी अतिरिक्त मात्रा में धन की प्राप्ति इस महीने हो सकती है। तो धन के लिहाज से महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अधिक उपयोगी है। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो या फिर अन्य किसी फील्ड से जुड़कर कार्य करते हो, सभी क्षेत्रों में आपको धन का लाभ इस महीने अधिक मात्रा में होता दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन या वाहन के विषय में यदि बात की जाए, आप इन चीजों की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो समय आपके लिए उत्तम है। 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए और भी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। आपका जो खर्चा है वो इन चीजों पर अवश्य ही होने वाला है क्योंकि आपके व्यय भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जिन लोगों की बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदने की और अभी तक आपका ये सपना पूरा नहीं हुआ था, तो अप्रैल का महीना इस चीज के लिए निर्णायक साबित होगा। अवश्य ही आप इन चीजों का खर्चा करने वाले हैं या फिर आप अपने घर में कोई रेनोवेशन आदि का कार्य करवा रहे हैं, करवाना चाहते हैं, तो अप्रैल में अवश्य ही आपका ये सपना भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। आप अपने घर में रेनोवेशन के कार्य की शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि वह भाव के स्वामी होकर गुरु आपके चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। तो भूमि, भवन, वाहन, घर की इंटीरियर रेनोवेशन, इन सब चीजों पर आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो ये सारी चीजें आप 1 मई से पहले कर सकते हैं। बात यदि आपके संतान की जाए तो संतान आपकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने क्षेत्रों में करने वाली है। संतान यदि शिक्षा ग्रहण कर रही है तो अच्छा परफॉर्मेंस उसका अपने क्षेत्रों में होगा। भविष्य में यदि कोई परीक्षा आदि आपके संतान की होने वाली है और वो महीना अप्रैल है, 24 अप्रैल से पहले होने वाली है, करियर में कोई परीक्षा देने वाली है, तो आपकी संतान के परीक्षा में चयन होने के योग बनते हैं। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस इस महीने करने वाली है। संतान के लिहाज से समय बहुत अधिक उत्तम है। यदि आप संतान के विवाह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो फिर 1 मई के बाद आपकी संतान के विवाह के योग बनेंगे और अच्छे योग का निर्माण आपकी संतान के विवाह के लिए होने जा रहा है क्योंकि 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति आपके संतान के विवाह के लिए निर्मित होगी। अभी 1 मई तक का वेट आपको अपनी संतान के विवाह के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद का समय आपकी संतान के विवाह के लिए उत्तम है। बात आपके वैवाहिक जीवन की जाए, मकर राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन में हालांकि उठापटक बनी रहती है जिसका कारण है चंद्रमा।
चंद्रमा जब जब बुरे भावों में गोचर करेंगे या राहु शनि आदि के साथ गोचर करेंगे तो फिर आपको अपने वैवाहिक जीवन में तनाव अवश्य ही देखने के लिए मिलता होगा। परंतु यदि इस महीने को देखा जाए तो आपको अपनी वाणी का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में भी बीच बीच में आपको तनाव देखने के लिए मिल सकता है, जिसका कारण स्पेशली आपकी वाणी ही होने वाली है। तो आप यदि अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके परिवार में और वैवाहिक जीवन में दोनों ये चीजों में आपको सुख और समृद्धि देखने के लिए मिलेगी। आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। यदि आप कटु वाणी का प्रयोग अपने परिवारजनों के साथ करते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ करते हैं, तो अवश्य ही आपके वाद विवाद होने जा रहे हैं। सारा जो खेल है वो आपकी वाणी का है। यदि आप अपनी वाणी को इस महीने कंट्रोल करके रखते हैं, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं, तो अवश्य ही आपके सभी संबंध मधुर बने रहेंगे। बात प्रेमी प्रेमिकाओं की जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय उत्तम है। हालांकि बीच बीच में नोकझोंक की स्थिति आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। और आपकी वाणी भी थोड़ी सी कड़वी होगी, जिसके कारण आप दोनों में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। हालांकि आपके पंचमेश उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। आपके पंचमेश के कारण आपके रिश्ता आगे चलते रहेंगे और कोई विशेष परेशानी आपके प्रेम जीवन में भी नहीं होगी। केवल आपको अपनी वाणी का और क्रोध का ध्यान रखकर चलना चाहिए। बात मकर राशि वाले जातकों के भाग्य के विषय में की जाए तो भाग्य आपका प्रबल है। हालांकि सूर्य और राहु की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। थोड़ा ग्रहण दोष भी है, परंतु उच्च के शुक्र की दृष्टि भी आपके भाग्य भाव पर है और केतु भी आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां भाग्य से लाभ को दर्शाती हैं। थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में भाग्य नकारात्मक रूप से भी दिखाई देगा, क्योंकि आपके ऊपर अभी शनि की 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है। तो थोड़ा सा संभल कर आपको भी साल भर और रहना चाहिए। भाग्य का आपको मध्यम रूप से साथ मिलता रहेगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं होगी, परंतु एकदम से आपको बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट या फिर बहुत अधिक धन कहीं पर लगाने से बचना चाहिए, अन्यथा शनि की 7.5 के बुरे परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। भाग्य में भी आपको मध्यम रूप से इस महीने सहयोग मिलने वाला है। मित्रों, हमने बात की सभी क्षेत्रों की, अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो एक उपाय जो मकर राशि वाले जातकों को अवश्य ही करना चाहिए वो है शनि की पूजा। शनि आपके लग्नेश बनते हैं, तो लग्नेश की पूजा हमें वैसे भी अवश्य ही करनी चाहिए। राशि के स्वामी बनते हैं, तो आप यदि शनि की पूजा करेंगे, एक तो 7.5 का प्रभाव आपको कम देखने के लिए मिलेगा, साथ ही आपके धन में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपके धनेश जो है वो भी शनि ही हैं। धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान चल रहे हैं या परिवार में कुटुंब में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, 7.5 का समय है, तो शनि की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए और शनि के दान भी आप कर सकते हैं। इससे आपको लाभ अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आपको मंगल की पूजा भी करनी चाहिए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। 2-3 मिनट का समय इसमें लगता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी शनि से मिलने वाले कष्टों को अवश्य ही कम करते हैं। ये सारे उपाय आप यदि करते हैं तो आपका अप्रैल का महीना सुखपूर्वक बीत जाएगा। कोई विशेष परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।